रात के 11:30 बज रहे थे। टोक्यो की भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर मैं, अंजलि, अपनी आखिरी ट्रेन का इंतजार कर रही थी। आज ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही था और अब घर पहुंचने की जल्दी थी। प्लेटफॉर्म पर इक्का दुक्का लोग ही थे, जो अपने फोन में डूबे हुए या बस में बैठे हुए थे। मुझे लगा मैं अकेली नहीं हूं। दूर एक बेंच पर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, जो कोई पुरानी सी किताब पढ़ रही थी। उसकी आंखें चश्मे के पीछे से बाहर झोंक रही थीं। ट्रेन आई। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी ने एक पल के लिए प्लेटफॉर्म को रोशन कर दिया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। डिब्बे में ज्यादा लोग नहीं थे। एक युवा जोड़ा जो नींद में था, एक व्यवसायी जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, और कुछ छात्र जो अपने नोट्स देख रहे थे। मैंने एक खाली सीट पकड़ी और अपनी आंखें बंद कर लीं। दिन भर की थकान मुझे घेर रही थी। अगले स्टेशन पर एक अजीब सी महिला ट्रेन में चढ़ी। उसकी उम्र करीब 40,045 साल होगी। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखें अजीब सी खाली थी, जैसे उनमें कोई भाव हुए। उसने सीधे मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई और मुझे घूरने लगी। मैं थोड़ा असहज हुई, लेकिन मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की। जैसे ही ट्रेन ने चलना शुरू किया, मुझे लगा कि डिब्बे का तापमान अचानक गिर गया है। एक ठंडी हवा मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। मैंने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि वह महिला अभी भी मुझे घूर रही थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके होंठ धीरे धीरे हिले और मैंने एक फुसफुसाहट सुनी, तुम भी उनमें से हो जिन्हें वो ले गए। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने आसपास देखा, लेकिन बाकी यात्री अपने में ही मग्न थे। क्या मैंने कुछ गलत सुना? अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी, लेकिन कोई उतरा या चढ़ा नहीं। तभी डिब्बे की बत्तियां टिमटिमाने लगीं और फिर पूरी तरह से बुझ गईं। अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर से आती हुई शहर की धुंधली रोशनी और ट्रेन की आपातकालीन लाइटें ही थोड़ा बहुत रास्ता दिखा रही थी। क्या हुआ? किसी ने फुसफुसाया। अंधेरे में मैंने महसूस किया कि वह महिला मेरे और करीब आ गई है। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आवाज अब और तेज और स्पष्ट थी, तुम भी उनमें से एक हो, है ना, जो भूलने की कोशिश करते हैं। मैं डर से कांप गई। किसमें से? मैंने हिम्मत करके पूछा। जो मुझसे भागने की कोशिश करते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज अब एक ठंडी फुसफुसाहट से बदलकर एक धीमी गड़गड़ाहट में बदल गई थी। तभी ट्रेन ने अचानक एक झटके से चलना शुरू किया, जिससे मैं सीट से उछल पड़ी। बत्तियां फिर से चालू हो गईं, लेकिन डिब्बे में अब कोई नहीं था। मैं अकेली थी। वह महिला, युवा जोड़ा, व्यापारी, छात्र, सब गायब थे। मेरी धड़कनें तेज हो गई। मैंने अपनी आंखें मली, यह सोचने की कोशिश कर रही थी कि क्या मैं सपना देख रही हूं। लेकिन सीट पर पड़ी किताबें और अखबार इस बात का सबूत थे कि मैं जाग रही थी। मैं अपनी सीट से उठी और डिब्बे के आर पार देखने लगी। ये खाली क्यों था? मैंने पिछले डिब्बे में जाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। मुझे लगा जैसे मैं किसी जाल में फंस गई हूं। अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकी। दरवाजे खुले और मैंने बिना सोचे समझे बाहर छलांग लगा दी। प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर मैं अकेली थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। ट्रेन के दरवाजे बंद हो रहे थे और एक पल के लिए मैंने उस महिला का चेहरा खिड़की से झांकते हुए देखा। उसके होंठ फिर से हिले और मैंने एक अंतिम फुसफुसाहट सुनी, जो हवा में घुल गई। तुम कभी नहीं बच सकते। कोई नहीं बचता। मैंने पूरी रफ्तार से स्टेशन से बाहर भागी। जब मैं सड़क पर आई और शहर की रोशनी में वापस आई, तो मुझे लगा जैसे मैं एक बुरे सपने से जागी हूं। मैंने उस रात के बाद फिर कभी देर रात की मेट्रो में सफर नहीं किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले कुछ दिनों तक मुझे अजीबोगरीब सपने आने लगे। उन्हीं सपनों में मैं अंधेरी मेट्रो में थी और वही महिला मुझे घूर रही थी, उसके होंठ फुसफुसाते हुए, तुम भी उनमें से एक हो। एक रात मैं नींद से चीखते हुए उठी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में है। मैंने रोशनी जलाई, लेकिन कोई नहीं था। तभी मेरी नज़र मेरे बेड के पास पड़ी मेरी मेट्रो कार्ड पर गई। उस पर खून के निशान थे। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने जल्दी से कार्ड उठाया और देखा कि उस पर जापानी में कुछ लिखा था। मैंने उसे गूगल ट्रांसलेट पर डाला और जो अनुवाद आया, उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। अगली बार तुम्हारी बारी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या यह सब मेरा वहम था या उस महिला का भूत मेरा पीछा कर रहा था?
मैंने उस मेट्रो कार्ड को तुरंत फेंक दिया और कभी दोबारा मेट्रो में कदम नहीं रखा। आज भी जब मैं टोक्यो की मेट्रो लाइनों को देखती हूं, तो मुझे वही भयानक रात याद आ जाती है। क्या वह महिला सच में थी या वह किसी और दुनिया से आई थी? मुझे नहीं पता। लेकिन एक बात मैं जानती हूं, कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जो कभी नहीं सुलझते और कुछ डरावनी चीजें अंधेरी मेट्रो लाइनों में हमेशा के लिए छिपी रहती हैं। क्या आपको लगता है कि आप कभी भी ऐसी स्थिति में